ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, इसमें ऋजुता का लेश नहीं। जो आज आपका जो सूत्र चल रहा है योगों की वक्रता को लेकर, तो एक चीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग, जैसे जैसे आप लोग सरलता की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अंदर बाहरी रूप से भी कोमलता आती जाएगी। जो पुष्प का उदाहरण दिया यहाँ पर कि ये पुष्प सुकोमल कितना है, इसमें माया कुछ शेष नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा कोमल है और है भी कोमल। कहा ना कि भाई, क्या कहा कि भगवान को जब परम औदारिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है तो शरीर पारदर्शी हो जाता है। अंदर जो है वही बाहर दिख रहा है, जो बाहर है वही अंदर है, कुछ छुपाने लायक वस्तु नहीं है। और आपका जो औदारिक शरीर है बाहर कैसा दिख रहा है और आप कैसा दिखा रहे हैं और अंदर से कैसा है। बाहर तो जो दिख रहा है सो दिख रहा है, पर आप उसके ऊपर लिपा पोती करके उसको और कैसा दिखा रहे हैं। आजकल देखते हैं ना वो मेकअप के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर, सबसे बड़ा जादूगर का क्या बोलते हैं, अड्डा। तो वही है ना कि आप योगों से इतने वक्र हो गए हैं कि आप अपने आप को ओरिजिनल ना देखना चाहते हैं ना दिखाना चाहते हैं। स्वयं को ओरिजिनल देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप स्वयं भी स्वयं को अगर असलियत में देख ले तो आपको अपने आप से स्वयं से ग्लानि हो जाए, घृणा हो जाए। ये स्थिति है। अगर आप अपने शरीर को काट कर देख ले या ऑपरेशन होते हुए देख ले, आप देखते होंगे जो डॉक्टर लोग हैं वो आपको पहले बेहोश कर देते हैं ऑपरेशन करने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर तू अपने आप को देख लेगा तो वहीं ढे हो जाएगा। बोले इसको इतना लिपरा पोत रहा हूं। और आजकल तो महिलाओं की बात नहीं है, जेंट्स के भी पार्लर चल गए। महिलाओं की बात तो छोड़ दो, पहले तो ना, पर आजकल तो पुरुषों में भी मायाचारी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने आप को असलियत में देखने देता, विग लगाएगा, क्या बोलते हैं, डाई करेगा। क्लोजअप नहीं आना चाहिए। ये योगों की वक्रता है। तभी तो इसीलिए पहले इस लाइन का प्रयोग किया कि ये पुष्प इतना सुकोमल है जो बाहर से भी कोमल दिख रहा है और अंदर से भी कोमल है। आप हाथ लगाओगे तो वाकई में कोमल है। और आप जितने सुंदर दिख रहे हो, क्या हाथ लगाने के बाद में उतनी सुंदरता महसूस होती है? आपको स्वयं को भी। दूसरा हाथ लगा के देखिए, वो छोड़ दो, आप स्वयं भी स्वयं को स्पर्श करते हैं तो क्या आपको उतनी कोमलता, नाजुकता महसूस होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी योगों की वक्रता इतनी है। और जबकि आश्रव का जो प्रकरण चला था तो हमने पहले ही दिन कहा था कि आश्रव के जो सामान्य हेतु है उसके अंतर्गत योगों को लिया गया है, और सामान्य हेतु में योगों को लिया गया है। और योगों के अंदर जो वक्रता लाने का काम है वो पहले कसायों के माध्यम से, अविरत के माध्यम से और दर्शन के माध्यम से, यानी कि मिथ्यात्व के माध्यम से होता है। जो छोड़ने का प्रयास हम कर नहीं रहे और योगों को सरल कर ले अपने, कैसे संभव है बताया आप मुझे। जो संवेग का विषय पिछले 2 दिन से चल रहा था, तो उसके अंतर्गत भी तो ये कहा गया कि संवेग अब आपकी एक अपर लिमिट हमने बांध दी। अब आप अपने आप को भी इससे ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। अपने आप को, दूसरे को धोखा देना तो 2 नंबर की बात है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहला धोखा तो तू अपने आप को दे रहा है, और संवेग होने के बाद अब तू अपने आप के लिए भी इससे नीचे नहीं गिरेगा।
क्यों? क्योंकि अब तू देखेगा संवेग होने के बाद में तुझे विवेक आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किन वस्तुओं का प्रयोग करना है, किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, किन माध्यमों से अपने आप को सरल बनाना है, सुंदर बनाना है, और किन माध्यमों का प्रयोग नहीं करना। विवेक के माध्यम से अब तू वो देखेगा संवेग आने के बाद में। क्यों? क्योंकि संवेग आया यानी कि कसायों की मंदता हुई, और कसायों की मंदता हुई, संवेग आया, अब तुझे अनुकंपा और आस्तिक्य गुण तेरे अंदर प्रकट हो गया कि अब मुझे जीव मात्र के प्रति अनुकंपा है। क्यों? क्योंकि हमने आगे एक दिन कहा था कि जिसके अंदर संवेग आ गया, सम्यक दृष्टि कौन है? जो पर स्त्री को मातृवत देखे, पर धन को धूल के समान देखे, और सर्व जीवों को स्वयं के समान देखे। वही तो संवेग की निशानी है। तो अनुकंपा आ गई कि सर्व जीवों को स्वयं के समान देख रहा है संवेग आने से। और ये निश्चित मानिएगा कि जो भी विषय चल रहा है यहां पर सब सम्यक्त्व को लेकर ही चल रहा है। यहां पर अभी हम चारित्र का विषय छेड़ा ही नहीं है हमने, क्योंकि चारित्र से थोड़ा सा परहेज है अभी हमें। और जबकि देखें ना तो हमारे पास पंचम काल के अंतर्गत चौथे काल से ज्यादा मौके हैं कि जब हम संवेग यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं। पर हमने निश्चित किया है, ये मान लिया है कि निमित्त किसी प्रकार से कार्यकारी नहीं है। हमने ये मान लिया है कि निमित्त कुछ काम नहीं करता, और पुरुषार्थ हम करेंगे नहीं। निमित्त काम नहीं करता, पुरुषार्थ हम करेंगे नहीं, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। तो वो जितने भी निमित्त सम्यक्त्व के लिए मिल रहे हैं या वैराग्य के मिल रहे हैं, वो सारे के सारे आपके निमित्त, आपके हिसाब से सब बेकार है। क्योंकि निमित्त को हम मानते नहीं, पुरुषार्थ हम करेंगे नहीं। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। ठीक है ना? पहले का समय था, एक बहुत दिमाग में बहुत सारी उथल पाथल चली हुई है, मची हुई है, बता रहा हूं, कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, रखता हूं। पहले का समय था जब साधुओं के संग बहुत बड़े हुआ करते थे, और अभी मुश्किल से भारतवर्ष में 450 साधु, और कुल मिलाकर 2000, 1700 ही, बल्कि गुरुजी के 2000 में मानता हूं 1700 ही है, 1700 पीछे है, मतलब मुनि आरी का, छुल्लक छुल्ली का सब मिला के। पहले के समय में जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, उस वक्त 40,000 मुनियों का संघ था। उसमें से एक संघ, उसमें से 12,000 साधु को लेकर आचार्य भद्रबाहु स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य भी जिसके अंदर सम्मिलित थे, विशाखाचार्य 11 अंग के धारी उसके अंदर सम्मिलित थे, वो भी उन्होंने 12,000 साधुओं ने दक्षिण की तरफ विहार किया था। तो पहले का समय यह था कि जब श्रावक ये मानता था कि साधु आ जाए हमारे वहां पर, तो ये उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और आज श्रावक ये मान रहा है कि हमारा एहसान है कि हम साधु के लिए आहार दे रहे हैं। बहुत कड़वी बात। दूसरे पॉइंट से देखते हैं, पहले साधु मानता था कि श्रावक हमको आहार करवा रहा है, कि उसका एहसान है कि वो हमारी चर्या के अंदर हमें सहकारी हो रहा है, श्रावक का एहसान है। अब साधु क्या मान रहा है कि हम एहसान कर रहे हैं श्रावक के पास जाकर। दोनों ही बिगड़ गए, दोनों ही बिगड़ गए। पहले साधु भी एहसान मानता था, श्रावक भी एहसान मानता था, तो बात बहुत अच्छे से चल रही थी। अब
साधु भी अपने आप को उपकारी मान रहा है और श्रावक भी उपकारी मान रहा है। तलवार से तलवार भिड़ रही है, लोहे से लोहे को काट रहे हैं, कुत्ता कुत्ते को काट रहा है, शब्द में अपने इस्तेमाल कर लूं तो संवेग कहां गया, वैराग्य कहां गया? क्यों आप लोग और हम लोग भी निमित्त को मानते नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे नहीं, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। तो योगों में सरलता आएगी या वक्रता आएगी, आप स्वयं विचारे। विसंवाद होगा या सुसंवाद होगा, ये आप स्वयं विचार करें। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, आज आपके सामने रख रहा हूं, कुछ भी सोचकर नहीं आया था। मुद्दा देखा, योग वक्रताम विसंवादम चा शुभस्य नामम नामनः। विसंवाद, हम केवल वाणी से विसंवाद नहीं करते, मन से और काय से भी विसंवाद करते हैं। यही तो योगों की वक्रता है। स्वीकार नहीं करना चाहते हम किसी भी चीज को, और हर बार दोष निमित्त पे ढोलेंगे और निमित्त को हम नहीं मानेंगे। दोष तो निमित्त पे ढोलेंगे और निमित्त को नहीं मानेंगे, और पुरुषार्थ हम करेंगे नहीं। तो कैसे चलेगा? अब विसंवाद होगा या सुसंवाद होगा, योगों में वक्रता आएगी या योगों में सरलता आएगी, आप स्वयं विचार करें इस विषय को लेकर। कोई तो झुक जाए, और साधु तो आज भी झुकने को तैयार है। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लीजिए, झुकिए मत, फ्लेक्सिबल कर लीजिए, लचीला कर लीजिए। नहीं, पर मैं लचीला क्यों हूं? और ये सब कोई जानते हैं कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो अकड़ के खड़ा है। जो झुक के खड़ा है वो। बाढ़ में सबसे पहले कौन बहता है? जो अकड़ के खड़ा है, और जो झुक गया वो बाढ़ के बाद भी वहीं खड़ा है। पर योगों की वक्रता हम स्वीकार करेंगे नहीं, फिर वही बात, निमित्त को हम मानेंगे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। काय के लिए? केवल धर्म के लिए बस। बाकी सारे काम तो हमें करने ही हैं, करने ही हैं। और चर्चा कर रहे हैं हम योगों के वक्रता की, विसंवाद की। विसंवाद तो हमने खुद खड़ा कर दिया ना, कि हमने वहां पर कहा कि जब तक निमित्त और उपादान नहीं मिलेंगे वहां तक कार्य नहीं होगा, और हम निमित्त को माने ही नहीं और पुरुषार्थ करे ही नहीं। हम दोनों को ही नहीं मिलने दे रहे ना, और सोच रहे हैं कि कार्य हो जाए हमारा। कैसे हो पाएगा? बताएं आप हमें, संभव है क्या? नहीं हो सकता। योगों की सरलता तब होगी कि जब आप केवली भगवान के कहे हुए वचनों पर श्रद्धान करेंगे कि भैया तेरा कार्य निमित्त और उपादान से ही होगा, और तुझे चतुर्विध संघ को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने आप को कृतकृत्य मानना पड़ेगा, तभी तो योगों की सरलता होगी। वरना तो वही लाइन, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ, हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी। वहां तक योगों में सरलता नहीं आएगी, योगों में वक्रता रहेगी। और जब तक योगों में सरलता नहीं आएगी वहां तक विसंवाद ही होता रहेगा, सुसंवाद तो होने से रहा। ठीक है ना? तो सब लोग विचार करें। सूत्र तो पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, तत्वार्थ सूत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, उसको मोक्ष शास्त्र जो नाम दिया गया है वो वाकई में मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है ना? तो सभी लोग अपने योगों को सरल करें और विसंवाद से सुसंवाद की तरफ आगे बढ़े। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगिनी वाणी माता की। पूज्य गुरुवर से निवेदन करते हैं